एक बार फिर से बरसात का मौसम आने वाला है। पिछले साल अंबाला टांगरी नदी में आई बाढ़ ने टांगरी नदी के साथ लगती कॉलोनी में कहर बरपाया था। कॉलोनी में 6 फीट से 10 फीट तक बाढ़ का पानी भर गया, जिसके कारण लोगों के घरों में रखा सामान तो खराब हुआ ही था, साथ ही लोगों के घरों में टरेंडे भी पड़ गई थी। कुछ कॉलोनी ऐसी थी जिनमें 1 महीने से भी ज्यादा दिन तक बाढ़ का पानी खड़ा रहा था। अब जबकि बरसात का मौसम आने वाला है, तो एक बार फिर से नदी के साथ लगते इलाकों के लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। इतना ही नहीं, अब की बार टांगरी नदी के पुल के नीचे लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसकी वजह से पानी का बहाव रुक जाएगा और पानी साथ लगते इलाकों में फैल जाएगा। अतिक्रमण के विरोध में आज नदी के साथ लगते इलाकों के लोग टांगरी नदी में इकट्ठे हुए और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुरुष और महिलाओं ने इस प्रदर्शन में भाग लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से भी अपील की है कि इस अतिक्रमण को हटाया जाए, ताकि एक व्यक्ति के कारण हजारों लोगों का नुकसान ना हो। वहीं उन्होंने नहरी और सिंचाई विभाग से भी इसको लेकर बात की, तो वहां से बस आश्वासन दिया गया, लेकिन इस और किसी का ध्यान नहीं गया। लोगों ने चेतावनी भी दी कि अगर इस अतिक्रमण को नहीं हटाया गया तो फिर मजबूरन उन्हें रोड भी जाम करना पड़ सकता है। मुद्दा ये है जी, ये टांगरी नदी है और इस टांगरी नदी के रास्ते को अवैध तरीके से मलबा डालकर रोका जा रहा है। आप देख सकते हैं, टांगरी पुल से अगर आप चलेंगे और आधा पुल तकरीबन इन्होंने मिट्टी मलबा कम से कम 8 से 10 फुट मलबा घेर के ये सारा पानी नदी के रास्ते को अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे कि कल को अगर ये नदी साइलेंट आती है, कोई आवाज़ नहीं है इस पानी की, और ये अगर पानी आ गया, क्योंकि बरसाती नाला है, ये बरसाती नदी है, इसमें पानी का कोई अंदाज़ा नहीं होता कितना आ जाए, और एक बार अगर आ गया तो हम सारे चंदपुरा से लेके सरसेड़ी, रामपुर, आज़ाद नगर, कमल नगर, अर्जुन नगर और प्रभु प्रेमपुरम, हाँ, और ये इसीलिए मैं आज हम सभी जो यहाँ के नागरिक इकट्ठे हुए हैं, कॉलोनी के, वार्डों के, गांव के, हम लोग सिर्फ एक आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप हमारी आवाज़ बन के मीडिया कर्मी आप लोग हमारी जो आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाए कि ये इस तरीके का अतिक्रमण ना हो, अवैध तरीका ना हो, और ये भू माफिया जो नदी की ज़मीन को भी नहीं छोड़ रहे, तो ये हम इस चीज़ के लिए जो है आवाज़ उठाना चाहते हैं। नहीं सर, ये मुद्दा ये है कि 2 दिन पहले मैं यहाँ पे जो करधान में एक नवी पुलिया बन रही है, मैं उसको देखने गया था। तो उसके बाद हमारे को ये पता लगा कि पुलिया के जो नदी के बिल्कुल बीच में इन्होंने एक बहुत बड़ा बांध बना दिया, जिसमें से पानी बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर सकता। और दूसरी बात आप ये देख रहे हो कि ये टांगरी के अंदर जो ये बिल्डिंगें बन गई हैं, ये 4 इन्होंने कुंड जो बंद कर दिए हैं, इसके कारण जो ये पानी का बहाव बहुत कम हो गया यहाँ पे। तो हम तो प्रशासन से आपके थ्रू यही बेनती करते हैं कि इसको जल्द से जल्द खोला जाए, और जो ये यहाँ पे अवैध कब्जे हैं जितने भी, वो सारे इसको तोड़ के नदी का रास्ता बिल्कुल चौड़ा किया जाए, ताकि जैसे पहले नदी पहले भी आती रही, नदी ये नहीं कि पहली बार आ रही है, नदी यहाँ पे पहले भी आती रही, मगर जो इतना ज़्यादा ये कब्जा हुआ यहाँ पे, इसके कारण जो लोगों का नुकसान आपने देखा होगा पिछली बारी कि यहाँ पे टांगरी में क्या पूजा बिहार के हर जगह किस्तियाँ चल गई हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आगे से ऐसी नौबत ना आए और नदी को बिल्कुल चौड़ा करके यहाँ पे पक्का बांध बनाया जाए, कंक्रीट का बांध, जैसे इन्होंने मंजूर करा है, कह रहे 26 करोड़ रुपये इसका आया है। तो हम तो वही कहते हैं कि लगाओ, 1 साल हो गया इस बात को इंतजार करते, कम से कम गहरी तो करनी शुरू करो ना। अरे किसका यहाँ से खलन नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी। अगर नदी में से यहाँ से रेत निकलेगी तो नेचुरली नदी अपने आप ही डूंगी हो जाएगी, तो बरसात का पानी कभी नुकसान नहीं करेगा। तो जितने भी यहाँ पे प्रशासन है, ये मैं उनसे यही आपके थ्रू बेनती करता हूँ कि प्रशासन इसके ऊपर गौर किया जाए, और क्योंकि अब बरसातें बहुत जल्दी शुरू हो रही हैं, और इस बार जो अनुमान है कि बरसातें पिछली बार से बहुत ज़्यादा आएंगी। तो पब्लिक के नुकसान को बचाने के लिए, इन गरीबों का नुकसान को बचाने के लिए प्रशासन जल्द से जल्द यहाँ से अवैध कब्जे हटाए जाएँ और नदी को चौड़ा किया जाए। धन्यवाद सर। अगला कदम हमारा होगा, हमारे साथ इतनी बड़ी पब्लिक जुड़ी है, चाहे हमारे को यहाँ पे सड़क पे धरने देने पड़ जाए, रास्ते जाम करने पड़ जाए, हम अपने बचाव के लिए, इन गरीबों के बचाव के लिए सब कुछ करेंगे हम। ऐसा है जी, इन्होंने नदी का रुक के सारी बंद कर दी है। पब्लिक डूबेगी कि नहीं डूबेगी? 40 साल हो गया, कभी पानी उधर गया नहीं बांध के हैं। ये हमारे को पानी बंद होना चाहिए, ये रुके खुलवाओ, जो 4 इन्होंने बंद कर दिया, और नदी गहरी करवा के हमारे बंद बनवाओ बस।